राजा दशरथ प्राण त्यागते हाथ लगा नहीं पाए, समय का भरोसा। अर्जुन गया, कुंती ने पूछा मिलकर के आए हो? अरे जिसके आधार पर महाभारत का युद्ध जीता वो तो हमें छोड़ करके वो लोग हो जाए। कुंती बैठे बैठे शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडव राजा परीक्षित को राज देकर के हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित अपना शासन काल संभाल रहे थे। एक राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर के निकले तो देखा एक गाय बैल जिसके पीछे कसाई दौड़ा जाता है। राजा परीक्षित मन में विचार, मेरे राज्य में यह धर्म करने वाला कौन है? देखो भैया, क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है गो ब्राह्मण की रक्षा करना। वही क्षत्रिय जो ब्राह्मण की रक्षा करे, गौ माता की रक्षा करे, वो क्षत्रिय। राजा परीक्षित बोल पड़े, मेरे राज्य में ऐसा नहीं कर सकता। गाय से पूछा तो कौन है? उसने कहा मैं पृथ्वी हूँ। वेद से पूछा कौन? मैं धर्म हूँ। कसाई से पूछा तू कौन है? मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया महाराज, और तुम मेरे राज्य तलवार में तो समाप्त कर दूंगा। कलयुग दौड़ा और दौड़ करके राजा परीक्षित के चरण पकड़। क्षत्रिय का एक धर्म और है, जो शरण में आ जाता है उसको क्षमा भी कर दिया जाता है। क्षमा रहने के लिए स्थान दो, समय स्थान दे दिए। जहाँ जुआ, जहाँ हिंसा, जहाँ मदिरा, कलयुग बोला महाराज सारी जगह आपने मुझे रहने के लिए ऐसी कुछ ऐसी जगह भी तो दो जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। परीक्षित ने कहा ऐसी जगह तो हम तुझे दे सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह पर स्थान पाने के लिए व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए। तेरे अंदर कोई गुण है? कलयुग बोला बहुत अच्छा गुण है मेरे में। ये क्या गुण है? तो कलयुग जवाब देता है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग आधार है नाम। एक नाम से करो, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, परीक्षित प्रसन्न हुए और कहा जा मैं तुझे सोने में वाल देता हूं, पर देख मैंने तुझे स्थान तो दे दिया, पर तू कभी मेरे घर से बाहर मत निकलना। कलयुग ने कहा महाराज मैं मेरे घर से तो बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन जो मेरे घर में एक बार आ गया उसको बाहर जाने भी
नहीं दूंगा। ऐसे ही हो रहा है, देख लो जहाँ पर मदिरा बिकती हो वहां पर अपन ही जाते हैं। कोई अपने घर तो आया है, चाहे जुआ वहां पर अपन गए, वो अपने घर गए, ठीक है नहीं। हिंसा होती है वहां भी अपन जाते हैं, अपने घर घर सोने। पर एक बात और है, एक तरफ गीता में भगवान ने कहा है कि सोने में मेरा वास है, गीता कहती है, और इधर कहा कि सोने में कलयुग का वास है। तो कौन से सोने में तो कलयुग और कौन से सोने में नारायण? विचार करो। गीता कहते हैं, गीता कहती है कि धातु में स्वर्ण मैं हूं, और इधर समझ लीजिए कि जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, उसका जो स्वर्ण बनता है उसमें नारायण का वास होता है, और जो दूसरे को तकलीफ देकर के कमाया जाता है, दूसरे से छीन लिया जाता है, उसका जो सोना अपने घर में आता है, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। और आप देखो राजा परीक्षित एक दिन विचार करने लगे, मेरे बाप दादा कितना छोड़ करके गए, मैं खजाना तो देखूं। जैसे ही खजाने के अंदर गए तो सबसे चमकीला जिसमें रत्न जड़े थे जरासंध का मुकुट दिखा, और उस मुकुट को पहना। आप जानते हो कितने ही राजाओं को बंदी बना लिया, कितने ही राजाओं का हड़प कर लिया, ऐसा जरासंध मुकुट पहना। मुकुट पहनते ही कलयुग ने सोचा कि मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकला हूँ, राजा मेरे घर में आ गया है। मुकुट पहना, उसी समय शिकार खेलने की मन में इच्छा हुई, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, अनेक जीवों का शिकार किया, लेकिन प्यास लगी, प्यास बुझाने के उद्देश्य से श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के कहते हैं, हे महात्मन, आपके आश्रम के दरवाजे पर जो खड़ा है वो चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, जिसने अपने जीवन में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसने आज वो मैं शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अभिमान आ गया। कलयुग मैं चक्रवर्ती सम्राट, और मैं निवेदन करूं महात्मा के या राजा जाए या प्रजा जाए, उस महात्मा को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो तो भगवान का भजन करता है। बार बार कहने पर भी जब महात्मा ने आंख नहीं खोली तो राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प को महात्मा के गले में डाल दिया, निकल गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कोसी की नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय किसी ने कहा कि तू यहाँ पर स्नान कर रहा है, वहाँ तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसी समय उसने कोसी की नदी का जल लिया, अभिमंत्रित करके कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसको श्राप देता हूँ, वही सर्प तक्षक नाग बन करके 7वें दिन उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र दौड़ा हुआ पिता के, पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। फिर मैंने उसको श्राप दे दिया। ध्यान करके देखा तो राजा परीक्षित की छवि सामने आई। कहने लगे, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। अरे जो धर्मात्मा राजा, जिसने कभी जीवन में किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, ऐसे को तूने श्राप दिया। एक निवेदन और करूंगा, यदि आपसे किसी ब्राह्मण का सम्मान न हो तो आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी संत का आप सम्मान नहीं कर सकते तो किसी संत का अपमान करने का भी कोई तुम्हें अधिकार नहीं है। हो सके तो सेवा करो, नहीं हो सके तो उसका अपमान मान कर, हो सके तो संत का सम्मान, संत की बढ़ाई, लेकिन विषय में चर्चा नहीं करना। आपको अच्छा लगे तो उससे जुड़ो और नहीं लगे तो उससे दूरी बना लो, पर उसकी बुराई करने से आपको क्या मिलेगा। लेकिन जीवन में ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे की बुराई करने में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। ये ऐसे वो ऐसे मत करो भैया, भाव अच्छा हो, संत का सम्मान। श्रमिक ऋषि ने उसी समय अपने शिष्य को बुलाया और जाकर के कहा, परीक्षित को सचेत कर दो कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। श्रमिक ऋषि के कहने से उनका एक शिष्य राजा परीक्षित के पास जाता है। इधर राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतारा बुद्धि जो बिगड़ गई थी वो बुद्धि स्मरण हुआ कि मैंने जीवन में कभी, उनको याद आया कि कलयुग का वास, इसने बुद्धि बिगाड़ी।
पश्चाताप करने लगे। इतने में तो आ गया। गुरुदेव ने पूछा है 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय? राजा परीक्षित क्रोधित नहीं हुए, प्रसन्न हुए, हंसने लगे। उन्होंने कहा मौत आने वाली और हंस रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा भैया मृत्यु तो हर किसी की अटल सत्य है, लेकिन किसी को समय मालूम नहीं होता कि किसकी कब है। लेकिन गुरुदेव के बेटे ने मेरी मृत्यु का समय बता करके मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। उसी समय राजा परीक्षित ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और छाती ठोक करके कह दिया अपनी रानी से कि मैं 7 दिन के पहले मरने वाला नहीं हूं। आप में से कोई ऐसा है जो छाती ठोक करके कह सकता है? कह सकता कोई? अरे एक पल का भरोसा नहीं है। कब किसकी? आया है सुजाएगा ने राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ के जा रहा है, कोई जंजीर में जकड़ करके यमराज के दूत उसको लेकर के जाना सबको है, पर परीक्षित बड़े प्रसन्न। पत्नी को कहा नहीं मरूंगा। इससे पहले राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राज दे दिया, जन्मजय को राजा बनाकर स्वयं अपने राजधानी से बाहर निकल करके गंगा के किनारे एक वृक्ष के पास आकर के बैठ गए। अब देखो साहब, बड़ा व्यक्ति, गांव का वरिष्ठ व्यक्ति, कोई सम्मानित जन को कोई पीड़ा हो जाती है तो गांव के सभी जन उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब राजा परीक्षित से मिलने के लिए बड़े बड़े दिव्य संत तबधारी आने लगे और कहने लगे महाराज मृत्यु होने वाली, 7 साल में आने वाली, यहाँ साहब होने वाली। अब ये बात चल रही थी तो राजा परीक्षित ने एक ही बात कही, आप ये फालतू की बात मत करो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई ऐसा उपाय जानते हो तो बताओ कि जिसके पास जीवन में समय कम होता है, जिसकी मृत्यु नजदीक होती है, वो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए ऐसा कौन सा कार्य करे कि उसकी मृत्यु सुधर जाए? ऐसा कोई उपाय जानते हो? बड़े बड़े ऋषि थे, जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सुखदेव जी महाराज साहब बड़े जानते हो। सुखदेव कौन है? सुखदेव जिन्होंने अपने माता के गर्भ में ही आकर जिन्होंने भगवान भोलेनाथ से अमर कथा सुनी। बाबा ने अपने भक्तों को सुनाया, यही बात आती है अमर कथा की। लेकिन एक ब्राह्मण था जो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, जिसने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगा कि मैं अमर कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान ने वरदान भी दिया, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। उसी को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान अमरनाथ में गए, अमर कथा सुनाई। वो है सुखदेव। ऐसे सुखदेव जी आए, सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया वही जिसके पास समय कम है वो क्या करे। तो सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन ये तूने तेरे हित के लिए नहीं जगत के हित के लिए प्रश्न पूछा है, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिसकी मृत्यु नजदीक होती है उस व्यक्ति को शोक छोड़ करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान का नाम ही और भगवान की कथा ही उसको मुक्ति प्रदान कराती है।